दोस्तों, नमस्ते। आज़ादी के लिए सशस्त्र क्रांति का पुरस्कार करने वाले, अखंड भारत का सपना देखने वाले वीर स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर, इनकी जीवनी पर आज हम अधिक प्रकाश डालेंगे। स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में 28 मई 1883 को श्री दामोदर सावरकर और राधाबाई सावरकर इनके घर में हुआ। इनके बड़े भाई का नाम बाबाराव सावरकर और छोटे भाई का नाम नारायणराव सावरकर यह था। और यह तीनों भाई बचपन से ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जी जान से जुड़े थे। सावरकर जी की मां का निधन जब वह महज 9 साल के थे तब हुआ था और पिताजी 1899 में प्लेग की महामारी में चल बसे। तब उनके बड़े भाई बाबाराव सावरकर जी ने ही उनको संभाला, उनकी परवरिश की, उनकी देखभाल की। शुरू से ही विनायक दामोदर सावरकर यह कुशाग्र बुद्धि और स्वतंत्र विचार के थे, प्रखर राष्ट्रवादी थे। नासिक के शिवाजी हाई स्कूल से 1901 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। अपने जीवन काल के इन्हीं दिनों में ही उन्होंने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेलों का आयोजन किया। राष्ट्रीयता की भावना और क्रांति की ज्वाला युवकों में जगाने हेतु उन्होंने यह किया। जो व्यक्ति वीर सावरकर जी के संपर्क में आता था वह निश्चय ही उनके विचार, आचार और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होता था। 1901 में रामचंद्र त्र्यंबक चिपलूनकर, इनकी पुत्री यमुनाबाई, उनके साथ सावरकर जी का विवाह हुआ। विवाह के बाद वह पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए करने के लिए गए और वहां से उन्होंने बीए किया। 1897 में चाफेकर बंधुओं ने गोली चलाकर रैंड की हत्या की। उसके बाद उनको फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी की सजा हुई। यह जानकर सावरकर जी ने अपनी कुलदेवता के सामने एक प्रतिज्ञा ली थी। तब वो महज 14-15 साल के ही थे। उनकी प्रतिज्ञा देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सशस्त्र क्रांतीचा केतू उभारून मारिता मारिता मरे तो झुंजेन अशी होती। तभी से उनका झुकाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र क्रांति की तरफ बढ़ा और उन्होंने 1900 में राष्ट्रभक्त समूह, यह गुप्त संगठना पागे और मस्कर, यह अपने दोस्तों के साथ बनाई। 1901 में नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेलों का आयोजन किया। यह मित्र मेला संगठन राष्ट्रभक्त समूह इस गुप्त संगठन की प्रकट शाखा थी। आगे चलकर 1904 में इसी संगठना का रूपांतर सावरकर जी ने अभिनव भारत इस क्रांतिकारी संगठना में किया। वीर सावरकर काव्य, शास्त्र, राजकारण और इतिहास इनके अभ्यासक थे। वह अच्छे लेखक थे, विज्ञाननिष्ठ और क्रांतिकारक भी थे। वीर सावरकर जब पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ते थे तब उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी और इतिहास बनाया था। पर इसके परिणाम स्वरूप फर्ग्यूसन कॉलेज प्रशासन ने वीर सावरकर जी को राष्ट्रद्रोही कृति में सम्मिलित होने के कारण कॉलेज से निकाल दिया। उन्होंने उनको कॉलेज से निकाल तो दिया पर उनके मन से क्रांति का बीज न मिटा सके। 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा, यह शिष्यवृत्ति सावरकर जी को मिली। इस शिष्यवृत्ति के लिए जब उन्होंने अर्जी लिखी तो उसमें उन्होंने लिखा था, स्वातंत्र्य प्राप्ति यही मेरा ध्यास है। यह शिष्यवृत्ति को लेकर वो लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए। पर्शिया नामक बोर्ड से वह लंदन बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए। जब वीर सावरकर पूना में थे तो अपनी पढ़ाई के दरमियान
वो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। इंडियन सोशोलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में लेख भी लिखते थे। 1906 में वीर सावरकर लंदन में पढ़ाई करने के लिए गए। वहाँ वो इंडिया हाउस में रहते थे। इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती उन्होंने मनाई और 1857 के संग्राम को गदर नहीं अपितु भारत के स्वातंत्र्य का प्रथम संग्राम यह सिद्ध किया। इसके ऊपर उन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यह बुक लिखी और गुप्त रूप से हॉलैंड में वह प्रकाशित की। इसकी प्रतियां फ्रांस में पहुंचाई। मई 1909 में उन्होंने वकालत की परीक्षा तो उत्तीर्ण की, पर वकालत करने की अनुमति अंग्रेज सरकार ने उनको नहीं दी। तब उन्होंने कहा, कागज नहीं तो क्या हुआ, मेरा ज्ञान तो मेरे पास रहेगा। लंदन में वह इंडिया हाउस में रहते थे। वहां उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया। 1857 की क्रांति के बारे में उन्होंने वहीं पे गहरा अध्ययन भी किया। लंदन के इंडिया हाउस में उन्होंने मैज़िनी के चरित्र का मराठी में अनुवाद किया था। राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने वाले पुस्तक चिरोल ऐसा ग्रंथ उन्होंने लिखा था, पर अंग्रेज सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाए। फिर भी वह पुस्तक और उसकी प्रस्तावना युवकों के लिए बहुत स्फूर्तिदायी बनी। लंदन में पढ़ने वाले हरनाम सिंह यह विद्यार्थी को अपने घर की माँ की याद आती थी और वह वापस घर जाना चाहता था, पर सावरकर जी ने उसे समझाया कि खुद की माँ से भी ज़्यादा सारे भारतीयों की माँ मातृभूमि को दुस्थिति में देखना योग्य नहीं, इसके लिए उसे कुछ करना चाहिए। यह सुनकर हरनाम सिंह प्रभावित हुआ और सावरकर जी के साथ भारत की स्वतंत्रता हेतु काम करने लगा। भाई परमानंद, लाला हरदयाल, सेनापति बापट ऐसे अनेक युवकों को देश के बारे में अपने कर्तव्य बताकर स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने शामिल कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की परिस्थिति विशद कर सारे देशों से मदद सहयोग के लिए उन्होंने प्रयास किए थे। धन्यवाद।